कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर की जांच सीबीआई कर रही है। सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है और अब से कई दिन तक पूछताछ हो चुकी है संदीप घोष से। लेकिन संदीप घोष को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ज्यादा चौंका देने वाले हैं। इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने प्रिंसिपल साहब पर यानी कि पूर्व प्रिंसिपल साहब पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। अख्तर अली का दावा है कि संदीप घोष कॉलेज के अंदर माफिया राज चलाता था। संदीप घोष मानव अंगों की तस्करी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किया करता था। इतना ही नहीं, अख्तर अली का आरोप यह भी है कि संदीप घोष का जब उन्होंने पर्दाफाश किया तो सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस प्रिंसिपल पर इतने सारे आरोप हैं, आखिर उसे बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम क्यों लग गया? आखिर ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि संदीप घोष को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई, जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आरोपी प्रिंसिपल को बचाने में ममता बनर्जी ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया था, उस आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों का काला चिट्ठा अब खुलकर सामने आ रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने जो आरोप लगाए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अख्तर अली ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल संदीप घोष मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलाया करता था और पूरे कॉलेज में करप्शन करता था। जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की माने तो प्रिंसिपल संदीप घोष ने कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। संदीप घोष छात्रों को शराब पिलाना सिखाता था। संदीप घोष पर करप्शन का ऐसा भूत सवार था कि उसने डेड बॉडीज को भी बेचना शुरू कर दिया था। उसने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामे और भी चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेशी रैकेट के जरिए संदीप घोष तस्करी का धंधा भी किया करता था। आरोप है कि बायोमेडिकल वेस्ट भी संदीप घोष बेच दिया करता था। बड़ी बात यह है कि इन सब की भनक ममता बनर्जी को भी थी, लेकिन संदीप घोष पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ कंप्लेन की थी। संदीप घोष पर एक्शन होने की बजाय उनका ट्रांसफर कर मामले को दबाने का पूरा खेल किया गया। इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इसी प्रिंसिपल को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी। इसी संदीप घोष ने डॉक्टर बेटी के साथ रेप और मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने प्रिंसिपल को बचाने के लिए उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई जांच कर रही है
और संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलाने की कोशिश की, जो प्रिंसिपल छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा, जिसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज को करप्शन का अड्डा बना दिया, आखिर ममता बनर्जी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने इसे बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया। सवाल यह भी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में करप्शन के खेल में संदीप घोष के अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर कि आखिर कब तक ममता संदीप घोष को बचा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, जब भी आपने टीवी चैनल्स पर कोई धारावाहिक देखा होगा तो आपने एक डिस्क्लेमर देखा होगा। उस डिस्क्लेमर में आपको ये बताया जाता है कि घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं और अगर कोई सच्चाई मिलती है तो वो महज एक संयोग है। तो कोलकाता मामले में क्या सिर्फ यह संयोग है कि जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने इस पूरी घटना को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद माता पिता को उस डेड बॉडी को दिखाने में उन्होंने घंटों लगा दिए। उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई में भी उन्हें सिर्फ ट्रांसफर किया गया, उन्हें हटाया नहीं गया। और उसके बाद अब जो तमाम खुलासे उनके खिलाफ हो रहे हैं, उसी अस्पताल के जो पूर्व सुपरिटेंडेंट बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी से मैं आपको सबसे पहले बिग बॉल पर यह दिखा देता हूं कि वो कौन से खुलासे हैं जो हुए हैं। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सबसे पहले आपको संदीप घोष पर वो खुलासे बताते हैं जो उसी अस्पताल के पूर्व कर्मचारी ने किए हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले खुलासा नंबर 1, संदीप घोष ने आरजी के मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया। यह बहुत बड़ा खुलासा था। खुलासा नंबर 2, संदीप घोष मेडिकल कॉलेज के अंदर माफिया राज चलाया करता था। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। खुलासा नंबर 3, अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगाकर बेचता था, यानी कि लाशों की सौदेबाजी की जाती थी। खुलासा नंबर 4, लावारिस डेड बॉडीज को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया जाता था। बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं और यह खुलासा करने वाला टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव था। हमने आपको जो सुनाया, बांग्लादेश के साथ अवैध मेडिकल बिजनेस करता था, यानी कि सीमा के उस पार से भी तस्करी का खेल जो था वो चलाया जाता था। यह खुलासा नंबर 5 है। ये वो तमाम बड़े खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में सामने आ रहे। खुलासा नंबर 6, अस्पताल में ऐसा कोई स्कैम नहीं बचा जो संदीप घोष ने ना किया हो। ये जो वहां के पूर्व कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बच्चों को शराब पीना सिखाई जाती थी। ये खुलासा नंबर 7 है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। खुलासा नंबर 8, छात्रों से वसूली और गलत काम करता था पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। ये तमाम वो खुलासे हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि जब इतनी सारी चीजें ये अस्पताल के अंदर कर रहा था तो क्या ये किसी को पता नहीं था, और अगर पता था तो फिर बचाने वाला कौन है। और जब वो तस्करी कर रहा था या भ्रष्टाचार में शामिल था तो वो पैसा जाता कहां था। ये वो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। बहुत जल्दी से